परमेश्वर को समय के अधीन नहीं रहना, उसका बस चलेगा। आपके लिए जो 40 साल में नहीं हुआ वो 4 दिन में कर देगा। और अगर परमेश्वर चाह लेगा तो जो 4 दिन में हो सकता है ना, 40 साल लग जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। अगर वो तुम्हें कहता है इंतजार कर, तो तुम्हें करना पड़ेगा। हम परमेश्वर को डेडलाइन नहीं दे सकते। परमेश्वर के हाथ में समय है, समय परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर समय के अधीन नहीं है। प्यार होगा ना, समय कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नो द सीक्रेट ऑफ हाई फ्लाइंग, उसको रहस्य मालूम है ऊंचा कैसे उड़ना है। वो बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाता नहीं है, वो बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ा के थकता नहीं है, लेकिन वो इंतजार करता है। आप नहीं थक रहे हैं पता है, आपसे इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा है पता है। पैशन वीक की ये जो आखिरी शाम है, इसका विषय है इंतजार। और ये वो विषय है जो किसी को करना अच्छा नहीं लगता है। इंतजार हम क्यों करें? आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, राइट अवे। मुझे ये चाहिए अभी के अभी, तुरंत। और आपकी इस मानसिकता को संसार के लोगों ने क्रैक कर लिया है। उनको मालूम है आपकी कमजोरी, इसीलिए इन दिनों में आप बहुत ज्यादा शब्द सुनते होंगे, जैसे इंस्टा, इंस्टेंट न्यूडल, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टाग्राम और भी कुछ, इंस्टामार्ट। सब कुछ तुरंत मिलेगा, अभी मिलेगा, जब बोलोगे तुरंत मिलेगा। लेकिन हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, उसके राज्य में यह शब्द नहीं चलता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का समय हमारे अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के अधीन, उसके समय के अधीन हैं। हम परमेश्वर को डेडलाइन नहीं दे सकते हैं। हम उसकी रचना है, वो हमारा रचयिता है, हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है। अगर वो तुम्हें कहता है इंतजार कर, तो तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूं, जब वो कहता है ना बेटा इंतजार कर, धन्यवाद देके करना। मुश्किल है, मैं जानता हूं मुश्किल है, और मैं इसकी गवाही दे सकता हूं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये इंतजार करना। किसी को पसंद नहीं है इंतजार करना, नहीं अच्छा लगता है इंतजार करना। हमने आज प्रार्थना की, बस हम लोग अगले संडे तक गवाही देना चाहते हैं। हमने आज प्रभु से मांगा, बस प्रभु हमें कल दे दीजिए प्रभु। हमने कुछ प्रार्थना की, बस प्रभु तुरंत जल्दी बस कर दीजिए आप। अंत के समय में जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि अंत के समय में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार। उसमें एक बात और लिखी, मनुष्य असंयमी हो जाएगा, मतलब संयम नहीं होगा उसमें। लेकिन धन्यवाद करता हूं, ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का, जिसने पवित्र आत्मा हमें दिया है कि वो हमें धीरज धरना सिखाता है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने हमें अपना वचन दिया है। परमेश्वर के लोगों, हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर इंतजार जो हमें करवाता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उसने ठाना है हमें देने के लिए, उससे वो रोकना चाहता है। नहीं, इंतजार का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ ठाना है आपके लिए और वो उसे पूरा ना करे, वो उसे रोक रहा है। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं समझता हूं मुख्य पहलू है, कि परमेश्वर उस आशीष के लिए आपको तैयार कर रहा है। He is preparing you for that. Otherwise you cannot hold that. आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उसे संभाल के नहीं रख पाएंगे अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है तो। कई बार इंतजार इसलिए करना पड़ता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहता है कि आपकी अपरिपक्वता की अवस्था में आपको कुछ ऐसा मिले कि मिलने के बाद तुरंत आप उसे खो दें और फिर आपका दिल ऐसा टूटे या आप ऐसे औंधे मुंह गिरे कि फिर कभी खड़े ही ना हो पाए। और मैंने ऐसे कितने जवानों को देखा है, अधीर होकर गलत रिश्ते में गए और आज वो चर्च में तो बड़ी दूर की बात है, वो आज प्रभु में ही नहीं रहे। अगर प्रभु आपसे इंतजार करवा रहा है, प्रभु का धन्यवाद करना। थैंक यू लॉर्ड, आप मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, धन्यवाद। और अगर अभी आप इंतजार में बने हुए हैं ना, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करना है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना संभव नहीं है कि आप इंतजार कर पाएं, क्योंकि बहुतों ने इंतजार करने के चक्कर में, इंतजार करना पड़ेगा, उन्होंने बाप का घर ही छोड़ दिया। अगर आप इंतजार कर रहे हैं और पिता के घर में बने हुए हैं, पिता का धन्यवाद करना, क्योंकि आप उसके अनुग्रह के बिना इंतजार भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कई बार लगता है प्रतीक्षा का समय व्यर्थ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। और शुरू करता हूं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सिर्फ 3 साल की सेवकाई की, 3 साल की सेवकाई, और उस 3 साल की सेवकाई को करने के लिए खुद 30 साल
कितने? 30 years he waited. 3 साल की सेवकाई करनी है प्रभु, 30 साल इंतजार कर रहे हैं. Not only that, but from his first miracle till the crucifixion, he waited for the God's time. अपने सार्वजनिक पहले आश्चर्यकर्म से लेकर कल्वरी क्रूस तक जाना, कब्र में रहना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना, हर बात में यीशु मसीह ने इंतजार किया और पिता के समय का इंतजार किया, ताकि मेरे और आपके लिए आदर्श बन सके. मैं जब परमेश्वर होकर इंतजार कर सकता हूं, मेरे बेटे तुझे इंतजार करना है, और ये तेरा इंतजार का समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं. इस इंतजार के समय में जो तुझे देने जा रहा हूं इंतजार के बाद, उसके लिए मैं तुझको तैयार करूं, मैं तुझे उसके लिए तैयार करूंगा. बाइबल के कुछ नायकों को देखते हैं जिन्होंने इंतजार किया. आज कुछ अद्भुत होने वाला है. इस साल में बहुतों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. उनका नहीं जो अभी इंतजार करना शुरू किए और अभी बोल रहे खत्म, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा खत्म होने वाला है. अरे रुको, लाइन में हो तुम. अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. और विशेष तौर से 2 तरह की कैटेगरी प्रभु मुझे बात दिखा रहे हैं. वो जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इस साल में ऐसी बहुत सारी गवाही आप अपने कलीसिया में सुनने पाएंगे, और जब ऐसी गवाहियां हो, प्रभु को धन्यवाद करना. अब्राहम का इंतजार. अब्राहम ने पता कितने साल तक वाचा के बेटे के लिए इंतजार किया? 25 years. 25 साल तक अब्राहम ने इंतजार किया उस बेटे को पाने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था. इब्रानियों 21:5 में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने इंतजार किया 25 सालों तक. विश्वास के नायकों की जब चर्चा की बात होती है तो हम अब्राहम की बात करते हैं. तो हमारे अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, हम आत्मिक तौर से अब्राहम की संतान हैं, तो अपने पिता अब्राहम की तरह इंतजार करना भी सीखिए और घबराना नहीं. अगर हमारा परमेश्वर जो युगानुयुग तक एक सा है, तो जो अब्राहम के लिए आश्चर्यकर्म कर सकता है, उसके बुढ़ापे में वो मेरे और आपके लिए भी कर सकता है. उस समय भी जब मुझे और आपको लग रहा है अब सब खत्म हो गया है, आपको लग रहा है खत्म हुआ है, परमेश्वर के समय का आप जो है वो मिलान नहीं कर सकते हैं. उसके बाद नूह 120 साल तक जहाज बनाने का काम करता रहा. वेटेड फॉर 120 years. याकूब ने अपनी प्रिय पत्नी पाने के लिए 14 साल तक इंतजार किया. 14 years. सिर्फ उसने इंतजार नहीं किया, लेकिन इंतजार के साथ उसने मेहनत और परिश्रम भी किया. इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो और लंबा है, क्योंकि इजराइलियों को 430 साल तक इंतजार करना पड़ा गुलामी की अवस्था से निकलने के लिए. इस 430 साल में कितनी पीढ़ियां निकल गई होगी. इस 430 साल में शायद वो लोग भूल भी गए होंगे कि परमेश्वर ने हमें कुछ वादा किया है. मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर ने कुछ आपको वादा किया है ना, भूलना नहीं. आप भूलना नहीं, और अपने आने वाली संतानों को बताते रहना कि प्रभु ने यह वादा किया है, प्रभु ने यह वादा किया है. हो सकता है मेरे जीवन में पूरा ना हो, बेटा तेरे जीवन में पूरा होगा. अपने बेटे को, अपने पोते को बताते रहना उसके आश्चर्यकर्मों के बारे में और उन वायदों के बारे में जो परमेश्वर ने तुमसे किया है. वो वादों का सच्चा है. 430 साल के बाद उनको गुलामी से आजादी मिली. कहां देखते हैं हम लोग? निर्गमन 12 अध्याय 40 पद में. उसके बाद क्या गुलामी से आजादी तुरंत मिली इनको? मूसा तो पैदा हो गए थे, तो 17 साल के हुए और निकाल दीजिए? नहीं. इससे पहले कि इजराइली बाहर आएंगे, पहले मूसा को तो तैयार कर लूं. 40 साल तक तैयार कहां किया उसको? पहले मिस्र में, एक राजा की तरह. और राजा भी ऐसा शूरवीर कि अपने भाइयों की चिंता करता है. एक बार कोई मिस्री उसके भाई को सता रहा था, काम तमाम मेरे भाई को सताएगा, मेरे वालों को. तो फिर उस बात से डर के उसे भागना पड़ा जंगल में. उसके बाद 40 साल और प्रभु ने उसको तैयार किया जंगल में. क्यों? बाकी है काम अभी. प्रभु आपने वादा किया था छुड़ाऊंगा, आपने अपने लोगों से वादा किया था छुड़ा लीजिए. 430 साल हो गए हैं. अगर तभी जब मैं मिस्र में था तभी निकाल लेते कितना अच्छा होता. नहीं, मेरा समय नहीं आया है अभी. उसके बाद 40 और साल, 80 साल का था जब मूसा आया फिरौन के पास, लौट कर अपने लोगों को कहने की खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे. और 40 साल तक क्या उसका व्यर्थ हो गया? नहीं, उसकी तैयारी हो रही थी जंगल में ताकि वो परमेश्वर के दर्शन को पा सके. और कमाल की बात यह है, सिर्फ उसकी तैयारी मिस्र से इजराइलियों को बाहर निकालने की सिर्फ उसकी तैयारी नहीं थी, लेकिन उसकी तैयारी भी थी कि हमारे बाइबल की पहली 5 किताबें, जिसको हम लोग पंचग्रंथ या फिर पेंटेट्यूक कहते हैं, वो भी लिख सके. सिर्फ एक ऐसे हुए के रूप में नहीं जो इजराइलियों को लीड करके वहां से निकालेगा, लेकिन एक ऐसे लीडर के रूप में भी उसकी तैयारी हो रही थी कि दुनिया जब तक रहेगी, जब तक वचन पढ़ा जाएगा, तब तक मूसा के द्वारा लिखी गई उन किताबों को पढ़ा जाता रहेगा.
आपको तो शायद पता भी नहीं है कि आपके लिए क्या काम प्रभु ने रखा है। मूसा को क्या मालूम था कि ऐसा होगा? उसके बाद इजराइली निकल तो गए जंगल से, मिस्र से, लेकिन कनान देश नहीं पहुंच पाए। कब तक नहीं पहुंच पाए? 40 साल। आपको जब लगेगा ना कि अब आ गई मंजिल, जब तक मंजिल पर प्रभु पहुंचा ना दे तब तक मत कहना आ गई मंजिल, या तब तक मत कहना तुम ही हो। समझ रहे हो? इंतजार करना तब जब तक परमेश्वर पूरी रीति से कंफर्म ना कर दे। इनको लगा निकल गए, लाल सागर 2 भाग में बट गया, मिस्री डूब मरे। नहीं, उसके बाद कितने साल? 40 साल तक परमेश्वर उनको जंगल में लिया फिरा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 30 पद में हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि वो इजराइलियों की जो जंगल की यात्रा थी वो कितने सालों तक थी। उसके बाद कमाल की बात है, राजा दाऊद, अभिषेक तो उसका बहुत जल्दी हो गया था। अभिषेक होने के बाद किस बात के लिए अभिषेक हुआ था मालूम है ना उसका? एनीवन? किसने किया था उसका राजा दाऊद का अभिषेक? सैमुअल ने। किस बात के लिए अभिषेक किया था उसका? राजा होने के लिए। वेरी गुड। तो राजा बन जाना चाहिए। प्रभु के दास ने अभिषेक किया है, ऑर्डेन किया है राजा होने के लिए। बना दो उसको राजा? नो। कितने साल तक इंतजार करना पड़ा? उसको इंतजार करना पड़ा 15 और सालों तक। ये पद हम लोग पढ़ेंगे, 2 शमूएल 5 अध्याय 4 पद। 2 शमूएल 5 अध्याय 4 पद। अभिषेक के बाद 15 साल तक इंतजार करना पड़ा है। क्या लिखा है? दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। बालक ही था, गालों में लाली दिखाई ही देती थी। अभिषेक हो गया राजा बनने के लिए, तो प्रभु आपने राजा क्यों नहीं बनाया? अगर अभी राजा बना दूंगा, हो सकता है 2-3 साल में चौपट कर दे। सब समझ डेवलप हुई नहीं है, मालूम नहीं है इसको। मैं सच बता रहा हूं, अगर आज मैं अपने पुराने सरमन को जब सुनता हूं, कैसा लगता है मुझको। अगर मैं अपने पुराने निर्णयों को, पासबान बनने की बात बता रहा हूं, अगर मैं अपने उन निर्णयों को अगर मैं जब रिव्यू करता हूं, मुझे बड़ा वो लगता है प्रभु। तो अब मुझे कुछ ऐसी चीज मांगने में जिसकी मैं लायक नहीं हूं ना, हिम्मत नहीं होती है। इंतजार करना। अगर उसी वक्त जब अभिषेक हुआ राजा बन जाता तो क्या होता? हो सकता है कुछ सालों में राजपाट चौपट खत्म। लेकिन जब सही समय आया और वो राज्य करने लगा, उसके बाद कितने साल तक वो राजा, अरे वही रहो ना भाई, कितने साल तक वो राज करता रहा? 40 साल तक। ये है इंतजार का नतीजा कि आप तब तक बने रहेंगे जब तक परमेश्वर ने रखा है। अगर आप परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, लेकिन आपको जल्दी उस स्थान से हटना पड़ सकता है यदि आप अपने तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जो आपको इंतजार करने से रोक रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इंतजार कर, इंतजार कर। विवरण 8 अध्याय 25 1-2 से पढ़ना शुरू करेंगे 5 पद तक। व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए, 1 पद पढ़ेंगे हम लोग और यहां से हम जानेंगे इंतजार क्यों। ये सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरा, सेकंड लास्ट पॉइंट मतलब लेकिन बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी मेरा पॉइंट होगा इंतजार कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जल्दी बढ़ेंगे, समय भी ठीक है। निकालिए। ओके, क्या लिखा है? और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, तो यहां पर मालूम चल गया 40 वर्ष जो जंगल में इजराइली फिरे, घूमते रहे। वो किस लिए घूमते रहे? तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। नम्र यानी वाचा के देश में तब तक पहुंच नहीं पाओगे जब तक नम्र नहीं हो जाओगे, और जब तक नम्र नहीं हो जाओगे गोल 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 घूमते रहोगे। नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम मेरे मन में क्या है? इस वचन का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो ये है, प्रभु को तो सब मालूम है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन इसी वर्ड से इसकी गहराई को समझ पाओगे। परमेश्वर ऐसा इसलिए होने देता है ताकि मुझे मेरी औकात पता चल जाए, मैं हूं क्या। आपके ईमानदारी की परख उस वक्त नहीं होगी जब आप बहुत गरीब हैं, क्योंकि गरीबी की अवस्था में हर कोई ईमानदार रहता है। लेकिन आपकी ईमानदारी की परख तब होगी जब आपको 10 लाख रुपए दिए जाएं और कहा जाए कि ईमानदारी से खर्चा करना और हिसाब देना। उस वक्त ईमानदारी की परख होगी। आप व्यभिचारी हैं या नहीं, परख उस वक्त नहीं होगी जब मौका नहीं है। लेकिन आपके पवित्रता की परख तब होगी जब आपके पास मौका था यूसुफ की तरह, लेकिन आप वहां से भागे। परमेश्वर हमें हमारी हैसियत बताता है, औकात बताता है कि बेटा जान ले तेरे मन में भी कितना काम होना बाकी है। अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले, तू समझ ले कि तू है क्या। और इसलिए अलाउ कर रहा हूं मैं ये सब कुछ ताकि तुझे समझ आ जाए कि तुझे किन किन चीजों में काम करना है और क्या तू आज्ञा जो मैं तुझे देता हूं उनको पालन करने के योग्य है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वर्स निकाल लेना, अगला, यस अगला 3-4 पीछे, हाँ
नम्र बनाया, भूखा, उसके बाद उसने तुझे नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू ने तेरे पुरखा जानते तो तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन उसके मुख से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। नेक्स्ट, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले, क्योंकि तेरे चप्पल भी वैसे रहे। प्रभु कहना क्या चाह रहे हो? आपने भूखा भी रहने दिया लेकिन मन्ना भी खिलाया। 40 साल तक आप जंगल में लिए भी फिरते रहे और आपने आवश्यकताओं को पूरा भी किया। 40 साल तक मेरे कपड़े भी पुराने नहीं हुए, मेरे जूते भी नहीं घिसे, लेकिन मुझे 40 साल तक आपने घुमाया भी। जब सारी आवश्यकताएं पूरी करनी थी तो ऐसा क्यों होने दिया? इंतजार, नम्र बनाओ, मजबूत बनाओ, तेरी जड़ों को मैं तगड़ा करूंगा। प्रभु की जीत इसमें नहीं है कि आप एक छोटे बालक की तरह लुचुर पुचुर करके हमेशा अपने गोद में रखे, लेकिन परमेश्वर जीतता है ऐसे आपको इतना मजबूत कर दे कि आप ही शैतान का सामना करके उसको बोले, शैतान यीशु के नाम से निकल यहां से। मजबूत बनाने के लिए है आपको। बताइए यहां पर मुझे मिलाकर ऐसा कौन पिता है जो ये चाहता है कि हमेशा उसके बच्चे उसी ही पर आधारित रहे सब बातों के लिए? लेकिन हम पिताओं की जीत इसमें है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर बने, जो हम नहीं कर पाए वो कर पाए, जो हम नहीं सोच पाए वो सोच पाए। हमारी जीत उसमें है। परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर हमको कमजोर होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, बेटा मैं तुझे इतना मजबूत कर दूंगा कि तू ही शैतान के सर को कुचल देगा। इसीलिए इंतजार करना। और कमाल की बात है, इंतजार भी तब कर पाओगे जब प्रभु आपके साथ रहेगा। आप इंतजार भी कर रहे होंगे लेकिन वो आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। आपको विश्वास से जाने भी नहीं देगा, आपको गले से भी लगा के रखेगा, आपको आज्ञा मानना सिखाएगा, आपको परिपक्व करेगा और एक बात और, आपको ताड़ना भी देगा। नेक्स्ट वर्स, लास्ट इसका, फिर अपने मन में ये ना विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको भी ताड़ना देता है। इसी पद को इस्तेमाल किया था इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों के लेखक ने, कि जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो कौन सा पुत्र है और जिसकी ताड़ना हुई है वो कौन सा पुत्र है। धन्यवाद करना अगर प्रभु के द्वारा कभी ताड़ना हो, धन्यवाद करना अगर प्रभु कभी आपको भूखा रहने दे, धन्यवाद करना कि अगर प्रभु कभी आपको नम्र बनाए, क्योंकि उसने आपको अपना निज बेटा करके कहा है। निज कहता है तभी वो ताड़ना देता है। लेकिन कमाल की बात यह है, ताड़ना के वक्त छोड़ेगा नहीं, उकाब की तरह ऊपर से मंडरा के आपके ऊपर मंडराएगा और आपको गिरने भी नहीं देगा। आखिरी मैं पॉइंट पर आ रहा हूं और वहां पर यह है कि इंतजार कैसे करें, क्योंकि इंतजार करना बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं कर पाते हैं इंतजार। एक वर्ष पढ़ेंगे हम लोग और फिर हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 31 पद को निकाल लीजिए। लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ पॉइंट बता देता हूं। ये नहीं सोचना कभी देर हो गई है या इतना समय बीत गया अब क्या होगा। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि परमेश्वर का परफेक्ट समय है। आपको प्रतीत हो सकता है, आपको लग सकता है लेट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कब होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में समय है। समय परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर समय के अधीन नहीं है। अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए कि परमेश्वर के अधीन समय है। परमेश्वर को समय के अधीन नहीं रहना, उसका बस चलेगा। आपके लिए जो 40 साल में नहीं हुआ वो 4 दिन में कर देगा, और अगर परमेश्वर चाह लेगा तो जो 4 दिन में हो सकता है ना 40 साल लग जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट टाइमिंग्स। समय के लिए मत घबराना, परमेश्वर का समय ही परफेक्ट समय है। और मालूम है इंतजार कैसे करना, घड़ी देखते हुए इंतजार मत करना, नहीं कर पाओगे इंतजार। लेकर डेडलाइन के इंतजार में इंतजार मत करना। जिससे प्रार्थना की है उस परमेश्वर की ओर देखना और इंतजार करना। आपको इंतजार का समय बहुत अच्छा लगेगा। और मालूम है सेवा करते हुए इंतजार करना। मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मैं क्या चर्च जाके करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं क्यों चर्च में जाऊं, इतने साल से जा रहे, इतने समय से जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों चर्च जाऊं। खुदा के लोगों में आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपना स्थान नहीं छोड़ना, ठहरे रहना। अगर ठहरे नहीं रहोगे समय और लंबा हो जाएगा। और पता है आपको ये लंबा समय क्यों लग रहा है? प्रीति नहीं है। प्रीति दीदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रीति बेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्रीति की, प्यार की। प्यार होगा ना, समय कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्रार्थना करना पता है क्यों लंबा लगता है? प्यार नहीं है प्रार्थना से। वचन पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? प्यार नहीं है वचन से।
जहां प्यार है पता चलता है समय कितना निकल गया है। अपनी मनपसंद, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, खाना खाने में बैठिए पता नहीं चलेगा, अपना मनपसंद सीरियल मूवी देख समय पता चलेगा आपको। जहां प्यार होगा समय का नहीं पता चलेगा। और बाइबल से बताता हूं आपको, एक वर्ष निकाल लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 29:20 याकूब के बारे में। उत्पत्ति 29 अध्याय 20 पद क्या लिखा है? सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। समय कितना था? 7 साल। लगे कितना? थोड़े ही दिन। क्यों? क्योंकि प्यार था। और कमाल की बात है 7 साल में भी नहीं हुआ, 7 साल और इंतजार करना पड़ा। लेकिन वो भी प्रीति के कारण, प्यार के कारण थोड़े दिन ही जान पड़े। जब प्रभु से प्यार हो जाएगा ना, तो ना सिर्फ दिन थोड़े लगेंगे आपको, लेकिन आप सेवा करते हुए इंतजार करोगे। यहां पर याकूब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन अपने मामा लाबान के यहां सब काम भी कर रहा था। भेड़ों को भी चरा रहा था, अपने मामा लाबान के लिए लाभ भी कमा रहा था। आप परमेश्वर के घर में रहकर इंतजार करिए, सेवा करते हुए इंतजार करिए। जो काम प्रभु ने दिया है वो काम करते हुए इंतजार करिए। आप देखेंगे कि अपने ठीक समय पर ना सिर्फ आपको राहेल, मतलब आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो मिलेगी, लेकिन आप फलवंत भी होंगे, जैसे याकूब, उसकी पत्नियां जैसे फलवंत हुई थी। जानते हैं उस समय के लोग कैसे आशीष दिया करते थे? राहेल के समान फलवंत हो, लिया के समान फलवंत हो। यहोवा तुझे राहेल के समान फलवंत करे, या यहोवा तुझे लिया के समान फलवंत करे। आखिरी पद हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। और यह है इंतजार क्यों नहीं हो पाता है। कल इसका एक पार्ट जानेंगे, एक पार्ट आज आपको बता देता हूं, एक सीक्रेट। और वो सीक्रेट है उकाब की उड़ान का रहस्य। उकाब जानते हैं ना, उकाब पक्षी, उकाब आइज़ाया 43:30। उकाब की उड़ान को अगर आप सीख लेंगे, आप आसानी से इंतजार करने लगेंगे। तो उकाब कैसे उड़ता है? यशाया 43:30-31। ओके 31 30 ने 31। ओके। उकाब लिखा पक्षियों में हमारे परमेश्वर का एक चेहरा उकाब भी है। ठीक है, उकाब सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। कमाल की बात पता है क्या है? ऊंचा उड़ने के लिए वो पंख ज्यादा फड़फड़ाता नहीं। आप कभी उकाब को ना बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाते हुए नहीं देखेंगे। और जो बहुत पंख फड़फड़ाते हैं ना, उड़ नहीं पाते। मुर्गे को देखा है? इतना पंख फड़फड़ाता है, इतना ज्यादा थक जाता है। कोई बाइबल कैसी पढ़ दीजिए, इसने निकाल लिया है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, ओके, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। कौन? जो यहोवा में इंतजार करते हैं, जो प्रभु में इंतजार करते हैं। क्या होगा? नया बल प्राप्त करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा है जो आपको मुझे समझना है। मुर्गा मत बनिएगा, बहुत पंख फड़फड़ाएगा और फड़फड़ा के थक जाता है। लेकिन जानते हैं उकाब कैसे उड़ता है? उकाब बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाता नहीं है, लेकिन वो इंतजार करता है। वो इंतजार करता है गर्म हवा आने का, वो इंतजार करता है। थर्मल विंड बोलते हैं उसको। ही नो द सीक्रेट ऑफ हाई फ्लाइंग। उसको रहस्य मालूम है ऊंचा कैसे उड़ना है। वो बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाता नहीं है, वो बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ा के थकता नहीं है, लेकिन वो इंतजार करता है थर्मल विंड आने का। और जैसे ही थर्मल विंड आती है ना, वो ऊंची उड़ान भरता है। आप क्यों थक रहे हैं पता है? आपसे इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा है पता है? आप गर्म हवाओं का इंतजार नहीं कर रहे हो। आप सब कुछ अपनी कोशिश से करने की कोशिश कर रहे हो। थक जाओगे, थक जाओगे, श्रमित हो जाओगे। पवित्र आत्मा का इंतजार करो, वो दिन उड़ाएगा। उकाब के उड़ने का सीक्रेट है ये। हम क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों की तरह उड़ेंगे। उकाब की तरह उड़ना चाहते हो? उकाब से सीखना। थर्मल विंड का इंतजार करता है। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा के बिना अगर जीवन जी रहे हो, थक जाओगे। अगर थकोशिप टीम प्लीज कम ऑन स्टेज। अगर ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, यानी इंतजार करना चाहते हो, आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार अपने प्रयास से, अपने टैलेंट से बहुत कुछ करने की कोशिश की, मैं बाहर गिरा हूं। लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा है, उसके नए अभिषेक को मांगा है, उसके दुगने अभिषेक को मांगा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है, मुझे हवाओं ने उड़ाया है। जैसा नबी कहते हैं, वे दौड़ेंगे, हो दुगना जी डीटी, वे उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। क्यों? नया बल प्राप्त करेंगे,
कैसे? यहोवा की बाट सुनेंगे। कोई है आज जो कहे प्रभु मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, एक लंबा समय हो गया इंतजार करते करते, ये इंतजार का समय प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे युग है, लेकिन हाँ इस इंतजार के समय में मैंने आपके हाथ को भी देखा है, मैंने आपके काम को भी देखा है, मैंने देखा है कि आपने कमी नहीं होने दी, आपने रोने दिया लेकिन रोते रहने दिया नहीं, आपने रोटी दी, आपने घर, आपने सब कुछ दिया, लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी उकाब के समान अगर उड़ना चाहता है, यहोवा की बाट छोड़ो, नया बल, नया अभिषेक, दुगना अभिषेक। धन्यवाद।